हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। तो 9th क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो अभी 8th क्लास पास करी आप लोगों ने, अब 9th क्लास में आए। तो देखिए 9th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है आपका। 6th 7th 8th का अलग होता है, देन 9th 10th अलग सेगमेंट में आता है, देन उसके बाद 11th 12th अलग सेगमेंट में आता है। ओके, तो पढ़ाई यहाँ पर क्या है कि बेसिक फॉर्मूलाज आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपने अभी तक 6th 7th 8th में पढ़ा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और जितनी नई चीजें आ रही है, एक बार आपको करना क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना है। अगर आपके समझ में प्रॉपर्टीज आ गई ध्यान से, तो आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल एकदम हलवे जैसी हो जाती है, एकदम इजी। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर मैथमेटिक्स। ओके, चलिए कॉपी पेन किताब निकालिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को एक ही बारी में देखें। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर भी मेरे से मालूम कर सकते हैं, या फिर ऑन कॉल करके भी आप मेरे से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। न्यू क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम होता ही है, आपने नंबर सिस्टम के बारे में पास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है। जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स आते थे। सॉरी, मैं थोड़ा सा सही करके लिखता हूं जिससे आपको दिखाई दे। नेचुरल नंबर्स आते थे आपके। नेचुरल नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होते थे? 0 1 2 सॉरी 1 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद आते थे आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते थे? जो आपके 0 से स्टार्ट होते थे। ठीक है, 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। इसके बाद आते थे आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते थे भाई? आपके ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। मींस अगर आपके यहां होल नंबर्स है 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर्स कैसे हो गए आपके? पॉजिटिव। और इधर आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या होते थे? आपके इंटीजर्स कहलाते थे। इसके बाद में हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते थे हमारे? देखिए रेशनल नंबर्स होते थे हमारे जो भी टर्म हमें P अपॉन Q की फॉर्म में दे रखे होते थे, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती थी। ये होता था हमारा रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आगे क्या? रेशनल नंबर्स जो थे आपके पॉजिटिव भी हो सकते थे और नेगेटिव भी हो सकते थे। ठीक है, रेशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते थे, नेगेटिव भी हो सकते थे। हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक चीज और सीखी थी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये क्या होते थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स? सपोज आपको कोई नंबर दिया है 1 अपॉन 3, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने थे। तो 1 2 जा 2, तो 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, देन 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। चाहे वो पॉजिटिव होते या नेगेटिव। मींस ऊपर वाले की न्यूमरेटर की टेबल अलग और नीचे वाले की टेबल अलग लिखनी होती थी। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई आपको नॉर्मल नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई नॉर्मल नंबर दे रखा है और उसको आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। कोई नॉर्मल नंबर मींस आपको दे दिया माइनस का 25। अब इसे रेशनल नंबर में लिखना है तो कैसे लिखे? भाई डिवाइड बाई 1 कर दिया आपने। क्या कर दिया? डिवाइड बाई 1, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना था, तो आपने डिवाइड किससे करा? 1 से। क्योंकि अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या रहता है? हमेशा वही नंबर रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 1। आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है, इस बुक के अंदर जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं क्या दिया हुआ है। एज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेज नंबर 3 पर
आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें स्टेटमेंट्स बताने हैं कि वो सही है या गलत है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं आपके? देखिए भाई 1 से तो आ रहे हैं लेकिन 0 तो नहीं आता नेचुरल नंबर। तो क्या हो गया स्टेटमेंट? फॉल्स, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जो भी कोई इंटीजर है, इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव या फिर पॉजिटिव, वो आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर। सॉरी, रेशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी मैंने आपको ही बताया, माइनस वाला करके दिखाया। इसी तरह से पॉजिटिव वाले के नीचे भी हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो हर इंटीजर जो हो गया वो आपका क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। देख लो भाई, यहां पर आपका सपोज यहां 2 दे दिया, 2/1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला था, ये पॉजिटिव वाला था। क्या कर दिया हमने? 1 नीचे 1 से डिवाइड करके इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड दिया, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर कोई रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है। देखिए गलत है, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए थर्ड पार्ट, फॉल्स, बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। इन्होंने कहा थर्ड पार्ट में 3/5 एक रेशनल नंबर है। ये कह रहे हैं कि ये इंटीजर नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्यों नहीं है? इंटीजर क्यों नहीं है ये? देखिए अगर हम इसके सेम रेशनल नंबर्स लिखेंगे तो कितना होगा? 6, 5 2 10, 3 3 9, 5 3 15। तो मीन्स ये बढ़ता चला जा रहा है। नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है बढ़ता चला जा रहा है। रेशनल नंबर इंटीजर कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। देखिए यहां पर भी क्या दे रखा है आपका? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपका न्यूमरेटर हमेशा बिग वैल्यू होती है। न्यूमरेटर की हमेशा बिग वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर की स्मॉल वैल्यू होती है। मीन्स हम कह सकते हैं P इज ग्रेटर देन Q। अगर हमने इसे PQ की फॉर्म में लिया है तो हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर क्या होगा? न्यूमरेटर बिग वैल्यू का होगा, डिनोमिनेटर आपका स्मॉल वैल्यू का होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 2 क्या दिया हमें। एग्जाम्पल 2 में फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। 5 रेशनल नंबर्स लिखने हमें 1 and 2 के बीच के। चलिए अब देखिए एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपके सामने। 5 आए, 6 आए, 3 आए, 4 आए, जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने के लिए है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, तो आपको सिंपल सा वो मेथड अप्लाई करना है। आपको जितने भी रेशनल नंबर्स दिए गए, कितने दिए गए? सो फाइंड, सो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय। ये जो टर्म्स दे रखे हैं इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय कितने दिया हुआ है यहां पर? 5 + 1 इक्वल्स टू 6। 5 + 1 6 हो गया। इस नंबर में हमने क्या करना है? 1 को ऐड कर देना और 6/6 से जितना भी नंबर दे रखा है, जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने के दे रखे हैं उस नंबर में आप 1 ऐड करो। 1 ऐड करके जो रिजल्ट है उसको डिवाइड बाय सेम नंबर से मल्टीप्लाई बाय। तो 1 को और 2 को हमने क्या करा? देखो 1 × 6/6 कर दिया हमने और 2 × 6/6 कर दिया हमने। तो ये कितना हो गया? 1 6 6, 6/6 और 2 6 12/6 हो गया। क्लियर हुआ भाई? अगर डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो लास्ट में क्या आएगा? यही तो आएगा ना, सेम नंबर हमारा, कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो इस हमने करना क्या है? मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर को, जितने भी हमें रेशनल नंबर्स बोले जाए उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे दोनों तरफ, P और Q में। अब देखिए ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए? लाइक टर्म्स आ गए। ये दोनों क्या है आपके? लाइक
टर्म्स है, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था लाइक टर्म्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सो क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच के लिखने। तो देखिए आपने फर्स्ट वाला लिखा 6/6, 6 के बाद में क्या आता है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। ये तो दिया 6/6 और 12/6, 1 एंड 2 इनके बीच से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 आ गए रेशनल नंबर्स। मीन्स किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। मीन्स यहां पर अगर ये 10 कह देता है तो हम क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे लिख सकते थे। सपोज यहां पर 100 कह देता तो हम क्या करते 100 + 1 101 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देते नंबर्स। ठीक है ना, मल्टीपल्स कहीं ना कहीं तो आती ना, एग्जिस्ट होती दोनों ही टर्म्स में अलग अलग। बस ये सिंपल सा मेथड होगी और यही हमारा आंसर। क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया। चलिए अब देखिए इसके बाद हमें दिया इन्होंने सीधे एक्सरसाइज दी है 1.1। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 1.1 क्या दिया हुआ है। देखिए हमें कहा इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट it in the form p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो 0 लिखा हुआ है, तो 0 क्या एक रेशनल नंबर है? अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे 1 से डिवाइड कर दोगे। तो यस 0 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। चलिए आगे, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। तो ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, इक्वल्स टू p अपॉन q। 0/1 क्या आ गया p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो p अपॉन q, p भी इंटीजर हो गया, q भी इंटीजर है भाई, p आपका 0 हो गया, q कितना हो गया 1 हो गया, और q की वैल्यू कितनी है 1 है जो 0 के इक्वल नहीं है। बस ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो जैसे हमने ये वाला निकाला है, हमें क्या करना है, हमें चाहिए 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में। ठीक है, यही तो चाहिए ना हमें। तो हमने क्या करा, ये लिखा 3, यहां लिखा 4, मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। कितने हैं 6 है, तो 3 इंटू 7/7, 4 इंटू 7/7। तो 7 3 is 21/7 और ये हो गया 7 4 is 28/7। कितने निकालने हैं 6 लिखने हैं, लिख दो आप 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ गए 6 रेशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में। ठीक है, इसी के साथ ये आपका क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इस बार क्या दिया आपको, अभी तक तो आपका सिंपल वाला था, अब आपको क्या दे दिया इन्होंने 3/5 रेशनल नंबर्स दे दिए। तो हमें किस किस के बीच में निकालना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में। कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं 5 निकालने हैं। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से। तो 6/6 से आपने दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये हो गया 18, ये हो गया 30, ये हो गया 24, ये हो गया 30। नाउ 18 से 24 तक के बीच के आप लिख सकते हैं इजीली भाई, 19/30, 21 अरे देख लो भाई 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30।
कितने आ गए 1 2 3 4 5। कहीं मिस्टेक करी है हमने? कितने लिखने थे हमें? 5 निकले थे ना हमें, तो 1 2 3 4 5 आ गए ना। 5 के 5 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में। क्लियर हुआ? हमें 5 चाहिए थे, 5 के 5 रेशनल नंबर्स आ गए। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है हमें। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके चलिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू, ट्रू है भाई, फॉल्स तो नहीं है, तो ट्रू है। तो इसमें हमें अपना रीजन तो नहीं बताना पड़ेगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ट्रू, सॉरी फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। देखिए सेकेंड वाले में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर बिकॉज whole numbers are from 0 to all positive terms. 0 to all positive terms, and integers are combination of whole numbers and negative terms. So integers are not whole numbers. Third, every rational number is a whole number. Again, ये वाला तो अभी आया भी था आपका। Every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. तो अभी हमने क्या करा? ये जितने भी रेशनल नंबर्स हैं ये सबके सब क्या है? होल नंबर्स में तो आ रहे हैं, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू, क्या हो गया? ट्रू हो गया। एवरी रेशनल नंबर, ये फॉल्स आएगा आपका। थर्ड वाला फॉल्स आएगा। रेशनल नंबर कह रहा है ये, तो नेगेटिव वाला थोड़ी आता है। होल नंबर में नेगेटिव वाला तो आता ही नहीं है। तो फर्स्ट का थर्ड जो है ये फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, फॉल्स आएगा। देख लो आप, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा भाई। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? होल नंबर्स होते हैं आपके ये वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। सपोज हमें एक एग्जांपल दे दिया 1/2। तो क्या 1/2 एक होल नंबर है? क्या 1/2 एक होल नंबर है? रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, विच इज नॉट ए होल नंबर। विच इज नॉट ए होल नंबर। भाई 1/2 1 ही तो है हमारा होल नंबर। 1/2 तो नहीं होगा ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर? इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुई। तो इनकी प्रॉपर्टीज जितनी मैंने बताई है आपको ये अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।